पंडित रामकृष्ण, ये छोटे रामा तो अत्यंत नटखट प्रतीत हो रहे हमें। बापू चिंता मत करो, बाजी में राजा जब हमारे हाथ में है, ये मोहरे हमारा कुछ नहीं कर सकते। महाराज, आपको देखकर तो वो अधिक ही मुस्कुराता है। हाँ, इनके ताऊ जी जो है पसंद करते हैं आप अपने ताऊ जी को। महामंत्री जी क्षमा करें, अभी कुछ क्षण पहले हमने आपको अपनी समस्या सुनाई थी। जी 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 जी, अवश्य अवश्य। पंडित रामकृष्ण, जी हाँ, आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपकी 2 पत्नियां हैं और एक पत्नी कहीं गायब हो गई है और अब वो वापस आ गई है और आपसे संपत्ति में हिस्सा मांग रही है। देखिए, आप विचलित मत होइए, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी एक ही पत्नी है और वो काफी है। मैं पुनः आपको समझाता हूँ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। हाँ रामेश्वर, सुन लिया। पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। कितनी बार मारोगे अपने पिताजी को? न्याय चाहिए ना तुम्हें, हम देते हैं। बोलिए। महारानी चिन्ना देवी पधार रही हैं। महारानी तिरुमलम्बा पधार रही हैं। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महाराज, हमें क्षमा करें, हम बिना किसी पूर्व सूचना के दरबार में चले आए, क्योंकि जब हमें पता चला कि भास्कर दरबार में आया है तो हम खुद को रोक नहीं पाए। रोक तो मैं भी कहाँ पाता हूँ अपने आप को। देखो, दरबार तक आ गया। ओ मेरी सुंदरता की मूरत, तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा थी। हाँ महाराज, हम स्वयं को रोक नहीं पाए, हम भास्कर को देखने और खिलाने आ गए। छोटी रानी, पूरे विजयनगर में सब फीके हैं, एक तुम ही गुड़ की डली हो। महारानी तिरु, ये कितना मासूम और कितना प्यारा है ना। हाँ। अरे तुम क्या कम हो, रूप का सागर, सुंदरता का मौसम हो। महाराज, हमें ऐसा लगता है कि इस तरह से बच्चे को दरबार में नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले तो कपटी बुड्ढे, तुझे यहाँ से निकालना चाहिए। गुरुजी, आप देख नहीं रहे, सबकी ममता की नाव पंडित रामकृष्ण के पुत्र की ओर बढ़ी चली जा रही है। आप क्यों बहाव के विपरीत जाकर उल्टी गंगा बहाने पे तुले हैं? हाँ में हाँ मिलाई गुरुजी, नहीं तो किसी टूटे हुए सूखे पत्ते की भांति उड़ा दिए जाओगे। हाँ, लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए, अवश्य लाना चाहिए। छोटे रामा के आने से दरबार में कितनी अद्भुत चमक आ गई है ना महाराज? इस बुड्ढे को देखकर धर्म संकट में फंस जाता हूँ। पता ही नहीं चलता इसकी शक्ल ऐसी है इसलिए ये ऐसा है, या ये ऐसा है इसीलिए इसकी शक्ल ऐसी है। आजा, हमें दे दीजिए, हमें दीजिए। आजा आजा। ओलो लो लो, ओलो लो 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 लो। चलिए। पंडित रामकृष्ण, संभालिए संभालिए। हाँ। गुरुजी, बच्चे ने अपने अंदर का सारा प्रेम और भावनाएं आपके चेहरे पे बिखेर दिए। आजकल भास्कर आपको प्रसाद कुछ ज्यादा ही नहीं दे रहा। गुरुवर, आप हमारी विनती की सुनवाई कर रहे थे। हाँ, अब क्या नाम है? हाँ, रामेश्वर। अब हम तुम पर आते हैं। बड़ी बुद्धिमता से हम तुम्हारा न्याय करेंगे। तुम्हारा जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा कि इस लड़के की पत्नी के 2 और पति भी हैं। ऐसा नहीं है गुरुवर। ऐसा नहीं है? 3 है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गुरुवर।
अब ऐसा नहीं है तो ऐसा कहा क्यों? झूठ बोलने के लिए दरबार में दंड मिल सकता है आपको। गुरुवर, ऐसा नहीं है गुरुवर, आप नहीं समझे, हम समझाते हैं। दो पति जो हैं, वो इनकी पत्नी के नहीं, इनकी माँ के हैं। उसमें से एक पति जो गायब हो गया था वो वापस आ गया है और संपत्ति में हिस्सा मांग रहा है ना रामेश्वर? अरे मंत्रीवर जी, ऐसा कदापि नहीं है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, कैसा नहीं है, जैसे क्या है फिर से समझाइए, समस्या एक बार फिर से समझाइए। और सुनिए, इस बार समस्या साफ साफ शब्दों में समझाइएगा। बस बस गुरुवर, हम समझ गए हैं। अच्छा यही होगा कि हम अपनी समस्या को आपस में ही सुलझा लें। आप सबको अब हम समझा नहीं पाएंगे। रामेश्वर, हमसे गुरु मंत्र लेकर जाइए। ठंडे मस्तिष्क से सोचिए, किसके कितने पति हैं, किसकी कितनी पत्नियां हैं, कौन किससे किसका हक मांगने आया है। जब समझ में आ जाएगा तो समस्या का हल मिल जाएगा। अब जाइए। महाराज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पुत्र भास्कर के कारण दरबार के कार्यों में बाधा आ गई। मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ। शारदा अब तक वापस घर आ गई होगी। नहीं पंडित रामकृष्णा, ऐसा मत सोचिए। भास्कर के यहाँ रात दरबार में आने से हम प्रसन्न हुए, हम सब प्रसन्न हुए। क्यों गुरुवर? नहीं महाराज। हाँ महाराज जी, आप भास्कर का ध्यान रखिए, उसे अकेला मत छोड़िए। आप जाइए, घर जाइए, भास्कर को लेकर जाइए। और यदि आप आज वापस ना आ पाए तो कोई बात नहीं, कल आ जाना। तो क्या है कि भास्कर हमारा इकलौता भतीजा है, तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित रामकृष्णा, स्मरण रहे, भास्कर का ध्यान रखना। जी महाराज। बापू, क्या सोच रहे हो? तुमने जितनी इज्जत और सम्मान इतने समय में नहीं कमाया होगा, उतना प्यार और सम्मान तो मैंने दरबार में एक ही दिन में कमा लिया। ले लो ताजा ताजा फल, ले लो मीठे मीठे फल, ले लो ताजा ताजा फल, एक भास्कर, मीठे ये जो तू मीठे देख रहा है फल। ना, ये विजयनगर का बाजार है। यहाँ लोग एक हाथ मूल्य चुकाकर दूसरे हाथ से सामान खरीदते हैं। तू यहाँ पे भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना और जिद करना, फिर मैं तुझे तेरी पसंदीदा वस्तु दिलाकर तुझे मना लूंगा। सोच कितना आनंद आएगा, है ना? बापूजी, सभी मुझे आपके पुत्र के रूप में जानते हैं, परंतु मेरी योजना ये है कि सभी आपको मेरे पिता के रूप में जाने। ले लो ताजा ताजा फल, ले लो मीठे मीठे फल। घर पर तो तेरी माँ अपनी वाणी से कानों में मीठा रस घोलती नहीं। चल, मैं ही उसके लिए रसीले फल लेकर उसके मुंह में मीठा रस घोलता हूँ। आजा। आइए महाशय, कहिए क्या लेंगे? वही जो आप सही दाम में दे देंगे। ये देखिए, ये है सेब, ये है वैद्य का लेप, और ये है संतरा। ये संतरा है सेहत का मंत्रा। और ये देखिए, ये है अनार जो ठीक कर दे 100 बीमार। कहिए क्या क्या नहीं दूं आपको मैं? यदि इस फल वाले ने 8वें स्वर में चिल्लाना बंद ना किया तो मैं चिल्लाऊंगा। ये सेब कैसे दिए? 10 मोहरे दीजिए और 10 सेब ले जाइए महाशय। बहुत अधिक है, कम करो। तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि 10 मोहरों में 8 सेब ले जाइए। वाह वाह, मूल्य कम करने के लिए कहा तो सेब कम कर दिए। 8 जोड़े दे दो। 8 जोड़े? 8 जोड़े का मतलब 16 सेब। महाशय, आप तो उपहास करने लगे। आरंभ किसने किया था? वैसे जो पिछली बार फल लेकर गया था ना, उसमें कीड़े निकले। महाशय, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, संभवतः वो बीज होंगे महाशय। मैंने कहा कीड़े थे तो निकले थे। वैसे दुकानदार महाशय, एक अच्छे दुकानदार को अधिक चतुराई और हाथ की सफाई नहीं दिखानी चाहिए।
आज नहीं तो कल ग्राहक पकड़ ही लेता है। हाँ, मैं फल वाला हूँ महाशय, मैं सत्य बोलकर ही फल बेचता हूँ, तभी मुझे फल मिलता है। और जिस दिन मैं झूठ बोलकर फल बेचूंगा उस दिन मेरी सारी दुकानदारी चली जाएगी। अब इसीलिए आपको भ्रम हुआ होगा, वो कीड़े नहीं थे। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ, और मिथ्या शब्दों के वस्त्र से सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। वो तो फल मेरी पत्नी ने फेंक दिए, नहीं तो मैं तुम्हें दर्पण अवश्य दिखाता। आज पहली बार अपने पुत्र को बाजार लेकर आया हूँ, इसलिए खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये तरबूज बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तरबूज तो वैसे 10 मोहरे के हैं, लेकिन चूंकि आप पुराने ग्राहक हैं, आप हर बार आते हैं, तो आपको मैं इसे 6 मोहरे में दे देता हूँ। ये तरबूज कैसे दिए? ये तरबूज 10 मोहरे का एक तरबूज है। मैंने तो 6 में लिए हैं, आप क्यों 10 में ले रहे हो? 6 में लो। तुम्हें क्या लगता है हम हिमालय से आए हैं? जब इनको 6 में दिए तो मुझे भी 6 में दो। ठीक है महाशय, आप भी इसे 6 मोहरे में लेके चले जाइए। आइए ये ले, धन्यवाद। हाँ। आइए, मीठे मीठे फल ले जाइए, 10 मोहरे में तरबूज ले जाइए। अरे भाई साहब, ये तरबूज कैसे दिया आपने? 10 मोहरे का। आप 10 मोहरों में ले रहे हो? मैंने तो 6 में खरीदा। अरे नहीं भाई साहब, हमें भी 6 ही मोहरा में चाहिए। ठीक है, ले जाइए आप भी 6 मोहरों में ले लीजिए। महाशय, पता नहीं आप जो फल लेके गए थे उसमें कीड़े लगे थे कि नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ अधिक देर तक खड़े रहे तो मेरे व्यापार में कीड़े अवश्य लग जाएंगे। आप ही से सीखा है। अब आप जब सत्य बोलते हैं तो आपके सामने खड़े होकर मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ? आप तो कुछ भी मत बोलिए। अब आप ऐसा कीजिए कि आप 4 मोहरे में लेके चले जाइए, और मेरी तरफ से 4 क्षमा भी लेके जाइए महाशय। ये हुआ ना असली दाम। ये लीजिए जी। बापूजी, अरे रुक जाओ। आप अपने हाथों में जो लिए जा रहे हो वो नहीं, मैं आपके कर्मों का असली फल हूँ। पिताजी के साथ हम गए पर्वत तिरुमला। वहाँ थी 7 पहाड़ियों की माला। एक पहाड़ थे हम चढ़े, बाकी केवल 6 बचे। सारी पहाड़ियाँ ऊंची थी, सोच कहाँ हमारी नीची थी। कठिनाइयाँ सामने आई थी, 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी। दूसरा पहाड़ भी हम चढ़े, बाकी केवल 5 बचे। अरे, कैसे रहा हमारे पुत्र का पहला दिन दरबार में? शारदा, यदि मैं अपने आज के दिवस का वर्णन करूंगा ना तो तुम अपने पिताजी के साथ पहाड़ पर चढ़ने वाली गाथा भूल जाओगी और केवल यही गुणगान करोगी कि कैसे भास्कर को देखने के लिए महाराज से लेकर महारानियां तक आए। और पता है, भास्कर के कारण आज दरबार भी स्थगित करना पड़ा। वैसे तो इसे संभालने का आज मेरा पहला दिवस था, किंतु मुझे एक बात का आभास हुआ कि मैं इसका पिता तो हूँ ही, किंतु मैं इसकी माँ भी बन सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इसे अकेला नहीं संभाल सकता? अरे जाओ, इसे संभालने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। हाँ, उठा लो। हैं? हमने कहा उठा लो। कच्ची नींद में है, उठाऊंगा तो रोने लगेगा। सुबह से भास्कर को संभाल रहे हो, स्वयं को तो संभाला जा नहीं रहा। अगर इस तरबूज पे इतना ही प्यार आ रहा है तो जाओ अपने बिस्तर पे जाकर इसे सुला दो। हमारा भास्कर हमें तो, हम उसे पालने में जाकर सुला देते हैं। ओ, ये तो रहा भास्कर। भास्कर कहाँ गया? भास्कर कहाँ गया? शारदा, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। वो मेरे हाथों में था शारदा, मेरे अपने इन्हीं हाथों में था वो। हे भगवान, हमारे छोटे से छोटा बालक जो अपनी जीवा से कुछ बोल भी नहीं सकता, पता नहीं कहाँ छोड़ा है उसे। कहीं दरबार में तो नहीं भूला है? नहीं, दरबार में से तुम्हें उसे लेकर निकला था। क्या करूं, बच्चे को लेकर आने जाने की आदत नहीं है ना। अरे, ये आदत नहीं, दायित्व की बात है। हाँ। हमारे छोटे से छोटा बालक स्वयं हमारे पास चलकर नहीं आने वाला, हमें उसे जाकर लेके आना पड़ेगा। चलिए जल्दी दरबार, पता नहीं वहाँ उसके पास कोई होगा भी या नहीं। चलो चलो चलो। हाँ।
गुरुजी, हम तो असमंजस में है कि पंडित रामाकृष्ण अधिक खतरनाक है, छोटा रामा अधिक शैतान। पंडित रामाकृष्ण ने अपने पुत्र को उल्टी शिक्षा दी है, तभी तो उनका पुत्र गुरुजी के मुख पे वो तो है, किंतु गुरुजी मैं तो कहता हूँ आपका चेहरा ही मनहूस हो गया है, बदल डालो। गुरुजी, हो सकता है कि चेहरा बदल के आपका सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। उल्टी खोपड़ियों, हमने गंभीर विचार करके जाना है कि पंडित रामाकृष्ण का पुत्र तब हम पर उल्टी करने में सफल होता है जब हम उसके पास गए, परंतु अब हम उससे दूर से भी दूर रहेंगे। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण का पुत्र दरबार में भी जाने लगा है, तो अब दरबार जाना छोड़ देंगे? मूर्ख! गुरुजी, क्या है? अब छोटे रामा से आपका बचना असंभव है। अब यदि एक शब्द भी मुख से निकाला ना, तो हम तुम्हारे मुख में हाथ डालकर सारे शब्द बाहर निकाल लेंगे। गुरुजी, मेरे मुंह में हाथ डालकर सारे शब्द बाद में निकालना। मेरे अंतिम शब्दों को ध्यान से सुनिए। उधर देखिए। किधर देखिए? वो बैठा है। कौन बैठा है? छोटा पंडित रामा फल की टोकरी के पास। अरे हाँ, ये तो छोटा पंडित रामाकृष्ण है, परंतु जिसका ये रूप है वो पंडित रामाकृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण इसे भूलकर कहीं चले तो नहीं गए? भूल गया? एक मासूम नासमझ को भूल गया। पंडित रामकृष्ण, भास्कर हमारा इकलौता भतीजा है, तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए, स्मरण रहे। हो। यदि ऐसा है तो इस भूल की भूल पंडित रामाकृष्ण को बहुत महंगी पड़ेगी। कितनी महंगी पड़ेगी, ये विचार हमारे मस्तिष्क में आ गया है। अरे ये तीन तिगाड़ा हर काम बिगाड़ा यहाँ कैसे? शक्ल तो ऐसी बना रहे हैं जैसे इन तीनों के यहाँ नीलामी होने वाली है। धनीमणि जी, गुरुजी, शिकार स्वयं शिकार होने आया है, बस हमें उसे लपकना है। एक कार्य करो मणि, हाँ, तुम जाओ और उस फल वाले को अपनी बातों में उलझाओ, और धनी जी, गुरुजी, तुम जाओ चुपके से इस बालक को ऐसे गायब करो कि किसी की आंख कान नाक को पता न चले। ये क्या बात हुई गुरुजी? अब आप हमें बच्चा चोरी करना सिखाएंगे? सीखेंगे गुरुजी। जो आदेश दिया है वो करो, जाओ। भाई साहब, मेरी तरफ देख के बताओ कि सेब कैसे दिए? सेब 10 मोहरे का 10 है। बड़े महंगे दिए। मेरी तरफ देख के सस्ता भाव बताओ जिससे मैं खरीद सकूं सेब। जाइए, 8 मोहरे का 6 सेब ले जाइए बस। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि मैंने कभी महंगे सेब खरीदे नहीं। अब सेब की तरफ देखो और मुझे सेब दे दो। अभी देता हूँ। मेरे बाबू इस समय मेरे साथ नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम मुझे किसी अनाथ की भांति उठा लोगे और लेकर कहाँ जा रहा है? ये नहीं चाहिए। चलो रखो। हाँ। अरे महोदय, ये आपके सबसे बड़े शत्रु का पुत्र है। कोई राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं जिसे हाथ में लेके आप फूले नहीं समा रहे हैं। अरे ये पुत्र होगा पंडित रामाकृष्ण के लिए, हमारे लिए तो दानव है, दानव। आज हम इसी के द्वारा पंडित रामाकृष्ण का बहिष्कार करवाएंगे। हम पंडित रामाकृष्ण के पुत्र को साक्षी के रूप में दरबार में लेकर जाएंगे और महाराज के सामने प्रस्तुत करके महाराज को ये बताएंगे कि देखिए महाराज, पंडित रामाकृष्ण ने आपके छोटे से प्यारे से नन्हे से भतीजे को अपनी भूल और गैर जिम्मेदारी से भरे बाजार में अकेला छोड़ दिया था। और महाराज को ये भी एहसास करवाएंगे कि जो पंडित रामाकृष्ण अपने छोटे से पुत्र को नहीं संभाल सकता, वो राज्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभालेगा। बस ये सुनकर महाराज हमारी राह के कांटे को दरबार से निकालकर बाहर फेंक देंगे। महाराज द्वारा दी गई रामाकृष्ण को चेतावनी की ताजा गूंज दरबार की 4 दीवारी से बाहर नहीं गई है। तो
ये निर्लज बुढ़ा मेरे बापू से हुई भूल को अपने षड्यंत्र के जाल में उलझाकर उन्हें फंसाना चाहता है, पर इसे पता नहीं कि बड़े से बड़े जाल को एक छोटी सी चूहिया ही काट देती है। मेरे बापू के लिए चूहिया मैं बनूंगा। तेरा षड्यंत्र जाल मैं काटूंगा।